गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं जितेंद्र सर। आज मैं आप लोग को फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 पढ़ाने जा रहे हैं। कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति। दोस्तों, सबसे पहले मैं कार्य के बारे में डिफाइन करना चाह रहा हूँ कि कार्य क्या है। कार्य किसी दिए गए बल गुने विस्थापन को कार्य कहेंगे। अर्थात कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है। बल गुने विस्थापन होता है और कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य एक अदिश राशि है तथा ये दो वस्तुओं का गुणनफल होती है, बल और विस्थापन का। कार्य कहने का मतलब ये हुआ नो विस्थापन नो कार्य। स्टार लगा के पॉइंट लिखेंगे कि बिना विस्थापन के कार्य संभव नहीं होती है। बिना विस्थापन के कार्य संभव नहीं होती है। सबसे पहला पॉइंट, कार्य किससे कहेंगे तो बल गुने विस्थापन, माने कहने का मतलब ये हुआ बल तथा उसी दिशा में लगाए गए विस्थापन को कार्य कहेंगे। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य एक अदिश राशि है तथा यह बिना विस्थापन के कार्य संभव नहीं होता है। कार्य का एसआई मात्रक जूल, जिसे वैज्ञानिक जूल के नाम पे रखा गया था। 1 जूल बराबर 4.18 जूल होता है। ठीक है, अब यहां से अगला पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट दूसरा है हमारा ऊर्जा। दूसरा पॉइंट है ऊर्जा। ऊर्जा को अंग्रेजी में एनर्जी बोलते हैं। ऊर्जा को अंग्रेजी में एनर्जी बोलते हैं। यानी ऊर्जा किसे कहेंगे तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहेंगे। मतलब कोई भी व्यक्ति जितना क्षमता से कार्य कर सकता है उसी को हम ऊर्जा कहेंगे। अगर कोई व्यक्ति 5 मीटर के वेग से कोई वस्तु को फेंकता है तो उसका ऊर्जा 5 मीटर का वेग ही लग रही है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहेंगे। जितना कैपेसिटेंस होगा उतना ही एनर्जी क्रिएट होगी। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब एक यूनिक पॉइंट ये आती है कि ऊर्जा ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है। इट ओनली कन्वर्टेड इनटू ईच टू वन अनदर। कहने का मतलब ये हुआ कि ऊर्जा को ना ही तो हम बना सकते हैं और ना ही बर्बाद कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूपों में परिवर्तन कर सकते हैं, दूसरे रूप में बदल सकते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं। सबसे
फर्स्ट ऑफ ऑल ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं। ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं। पहला को बोलते हैं गतिज ऊर्जा, गतिज, साफ लिखना है गतिज। और दूसरा, पहला गतिज ऊर्जा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा को क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। और दूसरा हो गया स्थितिज लिखना है। क्या लिखना है? स्थितिज ऊर्जा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं गतिज ऊर्जा, दूसरा को बोलते हैं स्थित ऊर्जा। अब आते हैं दोस्तों, सबसे पहले गतिज ऊर्जा किसको कहेंगे? गतिज ऊर्जा क्या है? गतिज ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। गतिज ऊर्जा के बारे में डीपली से बता देते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम चल रहे हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एकदम सिंपल सी भाषा में समझिए। किसी भी वस्तु के गति में परिवर्तन को गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी भी वस्तु में, सीधी सी बात ये कहेंगे, किसी भी वस्तु के गति के कारण जो ऊर्जा पैदा होती है, किसी भी वस्तु को गति के कारण जो ऊर्जा पैदा होती है उसी को हम गतिज ऊर्जा बोलेंगे। जैसे अगर मान लिया जाए छोटा बॉल है और इस बॉल को जब हम फेंकते हैं तो फेंकने के बाद जब ये चलना v1 वेग से प्रारंभ करती है, v1 या v2 वेग से चलना प्रारंभ कर देती है, तो इसके चाल द्वारा जो हमें ऊर्जा मिलती है, जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा। उसी को क्या कहेंगे? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जब किसी भी वस्तु के में गति के कारण जो ऊर्जा पैदा होती है, क्या लिखेंगे? जब किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा पैदा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी को। द वर्क डन बाय द फोर्सेज इन विच द पार्टिकल विथ द मिनिमम वेलोसिटी टू प्रोड्यूस्ड ए काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सा हम एक पार्ट्स को लेकर के बताते हैं कि ये m1 कोई वस्तु है जो e1 वेग से आ रही है, तो ये हमारा गतिज ऊर्जा, ये हमारा गतिज ऊर्जा है, जहां भी ये गतिज ऊर्जा पैदा होती है। ठीक है। गतिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? के बराबर हाफ mv स्क्वायर। ठीक है। हाफ mv स्क्वायर क्यों बोले? इसको काइनेटिक एनर्जी बराबर, यानी गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 गुने m इंटू v के पावर 2। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा अगर द्रव्यमान बढ़ता है, m का मान बढ़ेगा, m का मान बढ़ेगा तो ke का मान भी बढ़ेगा। ke का मान बढ़ेगा मतलब काइनेटिक एनर्जी का मान बढ़ेगा। और दूसरा पॉइंट हमको ये निकल के आता है कि अगर v का मान बढ़ता है, यानी वेग बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी।
गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। वेग अगर बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, सीधी सी बात। मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज डिपेंड अपॉन मास इनटू वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन मास इनटू वेलोसिटी, बट also increases velocity and mass increases, then the kinetic energy also increases। अब इसके बाद में हम लोग आते हैं स्थित ऊर्जा। दूसरा पॉइंट आते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, स्थित ऊर्जा क्या है? स्थित ऊर्जा सीधी सी बात में समझना है कि जब भी किसी वस्तु के स्थिति के कारण जो ऊर्जा पैदा होती है, जैसे चाबी वाले घड़ी में चाबी देना, पानी को बांध बना के रखना, ये स्थित ऊर्जा का उदाहरण है। थैंक यू मेरे दोस्त, आज का वीडियो इतना ही तक इन करते हैं।